मेरे प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिएगा, जैसे हर रोज हम 10 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेके चल रहे हैं। इसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं। तो यहाँ पर आपको रोजाना एक वीडियो कराया जाता है। उसी सीरीज में आज आपका वीडियो नंबर 3 है। ये आपका 2 वीडियोज कंप्लीट आपकी करा चुका हूँ, यानी कि 2 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। क्लास नंबर है आपका 3। तो इस वीडियो को भी अच्छे से जानेंगे। जैसा आप पिछले वीडियोज में प्यार दिखाते चले हैं, ऐसे इसमें भी दिखाएंगे, आशा करता हूँ ऐसा। उसके साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है इस वीडियो को, और साथ में शेयर करना है उन सभी के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। आप चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके सेम रहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन में चेंजेस नहीं आता है। तो चलिए गाइस, बिना देर के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इसको देखो, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? यानी कि भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं ये किस संविधान से लिए गए थे? तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, यानी कि अमेरिकी संविधान से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको देखो, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो क्या आता है आपका? तो देखिएगा, मूल अधिकार होते हैं ना, उनका संरक्षण आपका हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आपको अगर हनन होता है आपको मौलिक अधिकारों का, तो कहीं भी आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, कहीं भी अपने हक को जानने के लिए पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और आपका हाई कोर्ट में भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? यानी कि शुरुआत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार कम कर दिया गया। तो पहले कितने थे? आपके 7 थे, उसके बाद एक कम कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार, उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी मूल अधिकार दिए गए हैं? फटाफट से बताओ कौन से भाग में? तो ये भाग 3 में दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता होगा, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपका स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक। कितने? 12 से लेकर 35 तक आपके क्या है? मौलिक अधिकार है, आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो किस धारा के अंतर्गत? तो 32, यानी कि आपका आर्टिकल 32 में ये आपका वर्णन पूरा किया गया। यानी धारा 32 के द्वारा ये क्या कर सकते हैं, आप अपने उच्चतम न्यायालय में सीधा मामला उठा सकते हैं। किस पर? जब आपके मूलभूत जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका हनन होता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? यानी कि रिटें जो होती है ना, वो किसके द्वारा जारी की जाती है? टोटल 5 रिटें हैं आपकी। तो फटाफट से बताओ ये रिट किसके द्वारा जारी की जाएगी? तो ये आप पे कोई भी उच्च न्यायालय जो होगा वो रिट जारी कर सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय यानी उच्चतर न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? यानी कि एक जो उच्च न्यायालय होगा वो उससे छोटे न्यायालय को जारी करता है, तो वो कौन सा आपका हो जाएगा रिट? तो वो आपका होता है प्रतिषेध रिट। कौन सा? प्रतिषेध होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? फटाफट से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या तो प्रेषण? तो देखिएगा, अपना जो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये कब आपका लागू होता है? जब आपको पुलिस पकड़ ले जाती है बिना किसी का सजा के, तो आपको बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके अंतर्गत वो 24 घंटे से ज़्यादा आपको जेल में आपको थाने में नहीं रखेंगे, यानी कि कोतवाली में नहीं रखेंगे। उसके बाद वो सीधा आपको कहाँ पर पेश करेंगे? 24 घंटे के बाद कोर्ट में उनको पेश करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो फटाफट से, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि रिट जारी की जाती है? फटाफट से बताएंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी लागू की जाती है? तो आपको मैंने जैसे कि बताया, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रख पाएंगे। यदि आपका संडे पड़ता है तो आपको तुरंत आपका मंडे को ही कर देंगे, ठीक है ना, या फिर सैटरडे को ही आपको कोर्ट में हाजिर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, इसको देखो फटाफट से, ये रहा अगला क्वेश्चन,
किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है जिसके अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाएगा, तो वहां पर आपको क्या जारी किया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, फटाफट से देखो, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, यानी कि कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था 5 प्रकार की रिटें हैं वो जारी की जाती हैं। कौन कौन सी हैं तो जान लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली, उसके बाद परमादेश दूसरी, उसके बाद प्रतिषेध तीसरी। तो आपकी देखिए चौथी रिट कौन सी हो जाएगी, तो उत्प्रेषण हो जाएगी चौथी रिट। उसके बाद 5 मिनट की बात करें तो 5 मिनट हो जाएगी अधिकार परीक्षा। यानी कि मैंने 5 आपकी रिटें बताई थी उस क्वेश्चन में, तो कौन कौन सी थी आपकी 5 रिटें, वो मैंने आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। 5 रिटें कौन कौन सी थी, तो देखिएगा 5 रिटें कौन कौन सी थी आपकी। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली थी, परमादेश दूसरी थी, प्रतिषेध आपकी तीसरी थी, उत्प्रेषण चौथी थी। उसके बाद 5वीं की बात करें तो अधिकार परीक्षा आपकी 5वीं हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, भारतीय संविधान के किस प्रकार की रिटें विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। ये क्वेश्चन आपका आया था एनटीपीसी में और एसएससी में, दोनों में आया था ये क्वेश्चन। हालांकि एनटीपीसी में देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार किया गया, लेकिन एसएससी में एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था एसएससी के द्वारा। क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा व्यापदेश और निषेध ये दोनों ही आपकी रिटें नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन आपका सी और डी दोनों हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिक हमें एक करना था। क्लियर। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो सी और डी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको ई यहाँ पे बढ़ाना होता था, लेकिन ऐसा नहीं था एसएससी की तरफ से, तो आपका क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था, लेकिन एनटीपीसी में इसको सुधार कर दिया गया था और यहाँ पर निषेध की जगह क्या कर दिया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका इसमें जोड़ दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी एनटीपीसी ने सही माना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, फटाफट से, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। अभी मैंने बताया ना, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, दोनों ही आपकी 5 प्रकार की रिटें वो जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। यानी कि भारतीय जो संविधान है इसमें कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं, तो 5 प्रकार के प्रादेश यानी कि रिटें जारी करा सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक रिट दी गई है जिस रिट के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, तो आपको बताना है वो ये किस रिट के बारे में जानकारी है। ये रिट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है आपका, तो यहाँ पर आपको बताना कि क्या आएगा। यानी कि तब जारी की जाती है ये रिट जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी, यानी कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी है जो अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो उस वक्त क्या जारी करेंगे, तो उस वक्त आपका परमादेश जारी किया जाता है उस अधिकारी के लिए। ठीक है ना, उस अधिकारी के लिए परमादेश वो जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी भी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। तो अभी मैंने जैसा कि पूरी परिभाषा इसकी बताई थी, तो कौन सा था आपका, परमादेश ही जारी किया जाता है उच्च न्यायालय के द्वारा। इसको उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है, लेकिन हालांकि छोटे मोटे मामले उच्च न्यायालय में ही निपटा दिए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये रहा, इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश है जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो इसके लिए कौन सा जारी किया जाएगा, तो अधिकार परीक्षा जो होती है ना, इसको आपका जारी किया जाता है। अगर कोई भी सरकारी आपका स्थान है, ठीक है ना, सार्वजनिक कार्यालय है, उस पर कोई भी अधिकार करता है तो उस पर आपका अधिकार परीक्षा लागू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि अनुकूल नहीं है, कौन सा जोड़ा गलत है, इसमें फटाफट से बताओ। तो कौन सा आपका जोड़ा गलत हो जाएगा, देखो अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के अनुसार समानता, और अनुच्छेद 16 में दिया गया है समान अवसर, और अनुच्छेद 17 में दिया गया है आपका उपाधियों का समापन, और उसके बाद 18 में दिया गया है सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा उपाधियों का समापन जो है ये 18 में है, ना कि 17 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था अनुकूल नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो,
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आपका समता का अधिकार, कौन सा? समता का, यानी कि समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14, उसमें आपको ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर धार्मिक अधिकार है? तो कैसा अधिकार है? तो देखिएगा ये एक आपका मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, जो आर्टिकल आपका 19 से 22 तक आपके जो अधिकार हैं अपने, जो स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, जिसमें आपके 6 स्वतंत्रता है, उसके साथ साथ आपका जीवन दायिक स्वतंत्रता हुआ, उसके बाद आपका यानी टोटल आपके 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है ना। तो आपको जो मेन आपको आ जाता है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता, वो है आपका जीवन का अधिकार, ठीक है ना, आत्मदेह की सुरक्षा। चलिएगा अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? यानी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगी? तो ये आपके किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगी? तो स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा, जो 19 के काम में जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 के काम है। क्लियर हो गया? फटाफट से, तो क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? यानी कि आपका देह व्यापार जो होता है ना, मानव व्यापार, देह व्यापार, वो निषेध है किसके द्वारा? तो देखिएगा इसमें आपका सीधा सीधा दिख रहा है शोषण, ठीक है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। कई क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन से भी मिल जाते हैं हमें। तो शोषण दिखाई दे रहा है ना, जब किसी के देह का व्यापार होगा, हालांकि सबसे ज़्यादा किसका होता है? स्त्रियों का होता है। इस पर बहुत सारी प्रतिबंध आपके भारत में लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन चले, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? यानी कि इनमें से कौन सा अधिकार है जो अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो वो कौन सा अधिकार हो जाएगा? वो आपका संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, जो मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया। पहले था लेकिन बाद में हटा दिया गया, अब ये क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। देखो किस संशोधन, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो कौन सा था? वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये? तो 1978 में हुआ था। 42वां संशोधन हुआ, फिर 43वां हुआ, फिर आपका 44वां हुआ था 1978 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? जल्दी से बताओ कौन सा था कानूनी अधिकार बनने वाला? तो वो आपका संपत्ति का अधिकार था, जैसा कि अभी हम चर्चा करते चले आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आपका ये विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो फटाफट से बताओ कौन सा अधिकार है जिसको मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो आपका संपत्ति का अधिकार है जो यहाँ से आपका हटाया जा चुका है। हालांकि देखिएगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, तो आई होप कि आपको अब क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और संपत्ति का अधिकार जैसे जैसे पूछा जा सकता था, पूछा गया था घुमा घुमा के, तो मैंने सारे आपको करा दिए गए। तो आपको पता चल गया होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है ना, ये कितना महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो उस वक्त किसका शासन था? तो मोरारजी देसाई का शासन था आपका। क्लियर? मोरारजी देसाई जो सरकार थी उसके द्वारा आपका हटाया गया था मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को। तो यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन और बन सकता था, वो भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 32, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। अंबेडकर ने इसको संविधान का दिल कहा है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अभी मैंने बताया ना, इसको दिल भी कहा गया है, आत्मा भी कहा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद आपका? आर्टिकल 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जब संविधान की आत्मा यानी कि शरीर में सबसे बड़े महत्वपूर्ण क्या होती है, आत्मा होती है और हृदय होता है, तो यानी कि इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बताया था, 32 को ही सबसे बड़ा यानी महत्वपूर्ण आपका बताया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा माना जाता है, यानी कि कोई भी राज्य है उन अधिकारों द्वारा माना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका था, फटाफट से बताओ। तो ये किसने कहा था, लास्की था आपका, एजे लास्की। उसने क्या कहा था कि कोई भी राज्य होगा उन अधिकारों द्वारा माना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी राज्य अगर अधिकारों को नहीं मानता है तो वो अपना अस्तित्व है वो बनाए नहीं रख पाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। जो आपके मूल अधिकार है ना, ये भाग किस में है, फटाफट से बताओ, संविधान के किस भाग में है। तो ये आपके भाग 3 में आपके पढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ इसी क्लास में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो यानी कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आप समझ के होंगे। तो फटाफट से बताओ, प्रेस की स्वतंत्रता यानी भारतीय के किस अनुच्छेद में स्थित है। फटाफट से बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ये। तो मैंने अभी बताया था ना, आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 19 में ये जोड़ा गया है। ये सभी स्वतंत्रताएं कहाँ पर है, 6 स्वतंत्रताएं आपके आर्टिकल 19 में है, यानी अनुच्छेद 19 में, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, आपकी कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं कहाँ पर है, 6 आपकी अनुच्छेद 19 में हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो फटाफट से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो जल्दी से बताओ किसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो देखिएगा, भारत के किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल आपका 33 हो जाएगा, जिसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार जो है ना, उसको विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, इसको अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। जो अभियुक्त होता है ना, उसको नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। तो देखिएगा, अभियुक्त का आपका क्या माना जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्र, जो आपका स्वतंत्र प्रत्यय होता है ना, उसका उल्लंघन, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करना। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। यानी कि इसमें सीधा सीधा बताया गया है, आप अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए उसको बाध्य नहीं कर पाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन जानते हैं आज का। देखिए, एक बार क्वेश्चन का आज का पूछ लिया जाता है, आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, जिसका 20 का भाग 3 में आपका ये बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 20 के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है कि आप जबरदस्ती किसी से भी गवाही नहीं दिलवा सकते। ये क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। यानी कि जो भारतीय संविधान है, अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, फटाफट से बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसकी देखिए, ना धर्म, जाति, रंग, यानी कि कुल जनसंख्या के उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका कौन सा आपका सही हो जाएगा, धर्म और भाषाई आधार पर मान्यता आपकी दी गई है, ठीक है ना। अल्पसंख्यकों को धर्म और उनकी मान्यता किस पर, भाषाई आधार पर बांटा गया है, न कि जाति के नाम पर बांटा गया, न ही जनसंख्या के और न ही रंग के, ठीक है ना। ये हमारे संविधान की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी कि ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार है, मैंने बताया था आपको, भाग 3 में, अनुच्छेद 20 के 3 में, ठीक है ना। भाग भी 3 है आपका, क्योंकि मौलिक अधिकार कहाँ पढ़ते हैं, आपके भाग 3 में पढ़ते हैं। आर्टिकल में किस में पढ़ता है ये, तो आर्टिकल 20 में पढ़ेगा, आर्टिकल 20 के 3 में पढ़ेगा, ठीक है ना। आई होप सारे बच्चों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर देना इस वीडियो को सभी के पास, जिसको ज़रूरत है। प्रत्येक बच्चा 5 बच्चों के पास शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी आपकी बन सके। तो चलिए गाइस, मैं आपको फिर से नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।